साथियों, आज मैं आपको शनि ग्रह से संबंधित पूर्ण जानकारी देनी चाह रहा हूँ कि शनि क्या लाभ देता है, क्या नुकसान देगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, स्किप करके वीडियो को नहीं देखना होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ है और आपको क्या नुकसान दे रहा है और क्या लाभ दे रहा है। जन्म कुंडली में शनि कहाँ है, गोचर कुंडली में शनि कहाँ चल रहा है, पूरा प्रमाण के साथ। तो बात करते हैं पहले प्रथम भाव लगन से, जिसको लगन कहते हैं प्रथम भाव। अगर प्रथम भाव में किसी कुंडली में शनि बैठा हुआ है तो एक तो इंसान को रूढ़िवादी बनाता है और शरीर को मजबूत रखता है, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उस स्थान को मजबूती देता है। तो लगन में अगर शनि बैठा हुआ है तो लगन होता है शरीर स्थान, शरीर का फलित हम लगन से कर सकते हैं। तो अगर आप किसी कुंडली में लगन में शनि बैठा हुआ है तो शरीर को मजबूत करेगा। और तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में जा रही है, भाई बहन दोस्त, तो यहाँ जो है भाइयों का सुख प्राप्त नहीं होने देगा, दोस्तों से नहीं बनने देगा। और सातवीं दृष्टि जा रही है सप्तम भाव में, जो पति और पत्नी का स्थान है। तो वैसे तो लड़का हो या लड़की हो, शादी होने में बहुत रुकावटें डालेगा, शादी होने में बहुत मुश्किलें आएंगी। अगर शादी हो भी जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो फिर या तो पति की कुंडली है तो पत्नी जो है, लड़के की कुंडली है तो पत्नी या तो अस्वस्थ रहेगी या पत्नी से विचार नहीं बन पाएगा, तलाक तक की नौबत आ जाएगी। और अगर पत्नी की कुंडली है तो पति या तो अस्वस्थ रहेंगे या विचार नहीं मिलेंगे, तलाक तक की नौबत आ जाएगी। 10वीं दृष्टि है, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि चलती है। 10वीं दृष्टि जा रही है कर्म भाव, नौकरी भाव, पिता भाव। वहाँ जो है आपको नौकरी कारोबार बहुत दिक्कतें दिखाएगा, कहीं भी आपको सफलता नहीं मिलने देगा। और पिता या तो अस्वस्थ बीमार रह सकते हैं या पिता से विचार मतभेद रह सकता है। तो ये अगर किसी का प्रथम भाव में शनि है, लगन में शनि बैठा हुआ है, तो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। लास्ट में मैं आपको इसके उपाय भी बताऊंगा। अगर अब द्वितीय भाव धन की भाव, धन भाव, वाणी भाव, द्वितीय भाव की बात करते हैं, तो वहाँ अगर शनि बैठेगा तो पैसे की बरकत करेगा, पैसा लाएगा। लेकिन मातृभाव, तीसरी दृष्टि मातृभाव, माता की उसमें जा रही है तो माता का सुख नहीं मिलने देगा, माता को बीमार रखेगा, क्या माता से विचारों का मतभेद चलेगा, भूमि भवन का नुकसान करेगा। और फिर 10वीं दृष्टि जो जाएगी इसकी, इनकम भाव में जाएगी। 11वां भाव इनकम का होता है, पैसे आने की बहुत दिक्कत होगी। अगर तृतीय भाव में किसी की कुंडली में शनि बैठा है तो तृतीय भाव का शनि जो है पराक्रम भाव होता है, भाई भाव होता है, तो भाई बहनों से ठीक रखिएगा। पराक्रम में समाज में मान सम्मान दिलाएगा, ठीक है। हाँ, भाइयों का सुख नहीं मिलेगा, बहनें होगी। अगर भाई स्थान में शनि है तो उसके बाद बहनों का योग बनेगा। और पहली दृष्टि जा रही है, जो तीसरी दृष्टि होती है, पंचम भाव पे जा रही है। तो अगर पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा है तो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत करेगा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। अगर शादीशुदा इंसान है तो संतान सुख में कमी आएगी, संतान अगर होगी भी तो कन्या का योग बनेगा। और वहाँ से जो है फिर 7वीं दृष्टि इसकी जा रही है भाग्य स्थान में, तो भाग्य में उथल पुथल मचाएगा। और
उसके बाद इसकी जो है 12वें भाव में दृष्टि जा रही है तो खर्चों में कमी करेगा। और अगर चौथे भाव का शनि कुंडली में है मातृभाव का, तो माता का सुख मिलेगा, माता का लाडला होगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन नौकरी व्यापार में बहुत उथल पुथल मचेगी और पिता या तो बीमार रहेंगे या पिता अस्वस्थ रहेंगे। अब पंचम भाव की बात करते हैं कि अगर किसी की कुंडली में पंचम भाव में शनि है तो विद्या स्थान हानि करो तो जीवा, स्थान वृद्धि करो तो शनि, तो विद्या अच्छी देगा। लेकिन संतान में स्थान की वृद्धि करता है शनि, जो है स्थान की वृद्धि करता है, तो ये संतान भाव है, यहाँ संतानों की वृद्धि करेगा। संतानों के भाव की वृद्धि करेगा तो मतलब शनि जो है एक स्त्री ग्रह है। तो अगर किसी कुंडली में पंचम भाव में शनि है तो कन्याओं का योग बनेगा, कन्या संतान होगी। और पंचम भाव से इनकम भाव में दृष्टि जा रही है तो वहाँ जो है पैसा आने में बहुत दिक्कत होगी, एक एक पैसे के लिए जो है दिक्कतें करेगी, क्योंकि इनकम रोक देगा। और फिर उसके बाद की जो दृष्टि जा रही है इसकी, वो जा रही है शरीर स्थान में, स्वास्थ्य को भी सही नहीं रखेगा। नहीं, धन भाव, धन पैसे का नुकसान करेगा। ठीक है, अगर छठे भाव में शनि है तो इंसान जो है निडर होगा, किसी से डरने वाला नहीं होगा। सातवें भाव में अगर शनि है तो स्थान वृद्धि करेगा, बहुविवाह योग बनाएगा, एक से अधिक विवाह के योग बनाएगा। आठवें भाव में शनि है तो आय को दीर्घायु बनाएगा, इंसान को लंबी उम्र देगा। लेकिन दसम भाव नौकरी व्यापार व्यवसाय, यहाँ जो है उथल पुथल मचाएगा, पिता अस्वस्थ रखेगा। धन भाव में दृष्टि जाएगी तो धन की जो है पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देगा। और उसके बाद जो है इसकी दृष्टि जाएगी संतान भाव में तो संतान को कष्ट देगा, संतान सुख नहीं मिलने देगा। और अगर नवम भाव में दृष्टि जा रही है, नवम भाव में शनि बैठा है तो नवम भाव का शनि जो है प्रथम दृष्टि जो है तीसरी दृष्टि इनकम भाव में है तो इनकम में बहुत दिक्कत होगी। दूसरी दृष्टि इसकी जाएगी 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तीसरे भाव में पराक्रम में, समाज में मान सम्मान नहीं मिलने देगा, भाई बहनों से नहीं बनने देगा। अगर दसम भाव में शनि बैठा है तो कर्म मजबूत करेगा, व्यापार मजबूत करेगा, पिता का सुख देगा। लेकिन भूमि भवन का नुकसान पहुंचाएगा, माता को बीमार रखेगा। और एकादश भाव का शनि जो है इनकम तो देगा लेकिन संतान को कष्ट पहुंचाएगा, संतान सुख नहीं मिलने देगा। और अगर 12वें भाव में शनि बैठा है कुंडली के तो पैसे की दिक्कत करेगा, पैसा आएगा भी और जाएगा भी। क्योंकि 12वें भाव का अगर शनि है तो लीडरशिप का काम करवाता है। जैसे आपके अंडर में आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है, आपके अंडर में कई काम करते हैं तो लीडरशिप का काम करता है, तो पैसा आएगा भी और जाएगा, पैसा टिकने नहीं देगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मैं आपको हर दिन कोई न कोई नई जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।